वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, कल आया है आईबीपीएस का रिज़ल्ट और बहुत सारे बच्चों को सफलता भी प्राप्त हुई है और बहुत सारे बच्चों को कैंडिडेट्स को निराशा भी हाथ लगी है। तो जिन कैंडिडेट्स को निराशा हाथ लगी है, मैं उनसे सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है। सो गाइस, दो ही चीज़ें हैं, हौसला और खुदा आपके साथ। कोई नहीं रोक सकता आपको सिवाय सिर्फ आपके, और कोई मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता सिर्फ सिवाय आपके। तो जुट जाइए, मेहनत में लग जाइए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस मंजिल के साथी सिर्फ आप हैं। तो इसी जोश और जज्बे के साथ आज हम अपना करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर करंट अफेयर्स में, BRO बिल्ड्स परमानेंट ब्रिज कनेक्टिंग पंजाब्स कसोवल एनक्लेव विथ रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो BRO ने पंजाब में परमानेंट ब्रिज का फॉर्मेशन किया है, और जो कसोवल एनक्लेव जो जगह है वो पूरे कंट्री को जोड़ेगा उसके साथ। ये ब्रिज 484 मीटर का बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। BRO क्या है? BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसके जो यहाँ पर हमारे चेयरपर्सन हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है गाइस, तो ये सब शॉर्ट चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया अप्रूव्स $1 million टू एंटीगुआ एज प्रोजेक्ट आउटले। तो इंडिया हेल्प कर रहा है एंटीगुआ की $1 million की कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं एंटीगुआ के बारे में। एंटीगुआ की जो कैपिटल है वो है सेंट जोन्स। पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरा, इसकी जो करेंसी है वो है ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। ठीक है गाइस, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो HCQ टैबलेट्स हैं उसका भी यहाँ पर सप्लाई करेगा भारत एंटीगुआ को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, गवर्नमेंट ने नेशनल शिपिंग बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और उसकी हेड बनाया है मालिनी शंकर। मालिनी शंकर क्या थी? एक्स डायरेक्टर जनरल थी नेशनल शिपिंग बोर्ड की। तो फिर से इनको नियुक्त किया गया है और नेशनल शिपिंग बोर्ड का एक हेड मेंबर यहाँ पर चुना गया है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। तो वर्चुअल कोर्ट्स चलाए जा रहे हैं देश में कोरोना के कारण। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है, और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फैसिलिटी को डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ गाइस। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट बिट्स आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने DA डियरनेस अलाउंस, DR डियरनेस रिलीफ, लगभग 1.1 करोड़ एम्प्लॉयज़ और पेंशनर जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उनका रोक दिया है, फ्रीज कर दिया है। इससे सरकार को लगभग 37,530 करोड़ रुपए की नेट सेविंग हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रहलाद जोशी सेट 710 मेट्रिक टन कोल प्रोडक्शन टारगेट फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। तो प्रहलाद जोशी ने 710 मेट्रिक टन का क्या किया है? कोल प्रोडक्शन टारगेट सेट किया है 2020-21 के लिए। प्रहलाद जोशी कौन है गाइस? ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस के हमारे मिनिस्टर हैं ये। और 2020-21 के लिए 710 मेट्रिक टन का कोल प्रोडक्शन CIL कोल इंडिया लिमिटेड के लिए रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट्स 5 न्यू IMCTs टू एसेस सिचुएशंस एंड ऑगमेंट स्टेट एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो हमारी होम मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ठीक है, इन्होंने 5 न्यू IMCTs को डेवलप किया है। किस लिए डेवलप किया गया है? कि कोरोना से लड़ने के लिए जो स्टेट एफर्ट्स कर रही हैं उनकी सिचुएशंस को और क्या वो स्टेट सक्षम हैं इनको जानने के लिए 5 नए IMCTs को डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। इंडिया ने फॉरेन करेंसी स्वैप मतलब एक करेंसी से दूसरी करेंसी का एक्सचेंज करना, $150 मिलियन का यहाँ पर स्वैप किया गया है मालदीव्स के साथ। ठीक है गाइस, अगर हम मालदीव्स की बात करें
तो मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माले, और यहाँ का जो करेंसी है वो है रुफिया। ठीक है, रुफिया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस IFCA टू रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज इन IFSCs। तो IFSCs का मतलब पहले जान लेते हैं। तो IFSCs होती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं ये, एक प्रकार के सेटअप्स बनाए जाते हैं जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। हमारे देश का पहला IFSC बना था गिफ्ट सिटी, ठीक है, गुजरात, गांधीनगर में। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने IFSCA डेवलप कर दिया। IFSCA क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, ऐसी अथॉरिटीज़ को डेवलप कर दिया है। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के CM हैं यहाँ पर हमारे जो विजय रूपानी। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तमिलनाडु टॉप्ड इन माइक्रो इरिगेशन कवरेज अंडर PMKSY। तो PMKSY क्या होता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ पे इसमें तमिलनाडु ने क्या करा है? टॉप करा है। तमिलनाडु टॉप स्टेट के रूप में नजर आया है। ठीक है, और भी स्टेट्स का सर्वे हुआ था, उसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे आया। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के जो CM है EK पलानीस्वामी हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ के गवर्नर। और तमिलनाडु की कैपिटल तो आप सब जानते हैं, चेन्नई है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इंक्रीजेस लॉस कवरेज फॉर माइक्रो लोन डिफॉल्टर्स अंडर द CGFMU स्कीम। तो गवर्नमेंट ने जितने भी लॉस कवरेज होते हैं, माइक्रो लोन का मतलब होता है छोटे लोन्स, बहुत छोटे लोन्स जो होते हैं, मतलब जो कि 2 लाख से कम के लोन्स होते हैं, उसके लिए CGFMU स्कीम को लॉन्च किया है, ऐसे लॉसेस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे CGFMU को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है IREDA टू हैंडल CPSU स्कीम फेज 2। तो IRDEA क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब ये हैंडल करेगी हमारे CPSUs को। CPSUs मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, फेज 2 स्कीम के अंदर। ये किस मिनिस्ट्री का आया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये आदेश आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड विल गो इनटू रिसेशन। हमारा जो संसार है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो रिसेशन में चला जाएगा। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट इंडिया एंड चाइना ड्यू टू कोविड-19, और $2.5 ट्रिलियन रेस्क्यू पैकेज नीडेड। ऐसा कौन बता रहा है? UNCTAD बता रहा है। तो UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऐसा बता रहा है कि पूरे दुनिया के सारे देश रिसेशन में चले जाएंगे, सिर्फ भारत और चाइना को छोड़ के। और ऐसे में हमें $2.5 ट्रिलियन का रेस्क्यू पैकेज हर देश को बचाने के लिए नीडेड होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट्स ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट द कोविड-19 रिजोल्यूशन। तो ग्लोबल सॉलिडेरिटी का मतलब यहाँ पर होगा कि एक नैतिकता, यानी सब देश एक साथ मिलकर सारा ग्लोबली एक चेन बने, जिसके द्वारा हम एक रिजोल्यूशन लें और कोरोना से फाइट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया जाए। नेक्स्ट है गाइस US एड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत की मदद करी है, और कितने बिलियन डॉलर की मदद करी है? $2.9 मिलियन की यहाँ पर मदद करी गई है। ठीक है, कोरोना से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन $2.5 मिलियन रिलीज किया है टू हेल्प साइक्लोन हैरोल्ड हिट वनुआतू। ठीक है, तो वनुआतू में यहाँ पर $2.5 मिलियन का हेल्प किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किस साइक्लोन से निपटने के लिए? हैरोल्ड साइक्लोन से निपटने के लिए। अब वनुआतू की अगर हम बात करें तो वनुआतू की जो यहाँ पर कैपिटल है वो हमारी क्या हो जाएगी? पोर्ट विला होती है। ठीक है, पोर्ट विला इज द कैपिटल ऑफ वनुआतू, और यहाँ की जो करेंसी है वो है वातू। तो वातू इज द करेंसी ऑफ वनुआतू एंड पोर्ट विला इज द कैपिटल ऑफ वनुआतू। और कितने की मदद करी गई है? $2.5 मिलियन की।
लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज़ लॉन्च करी गई है स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के बीच में कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है। तो एक सीरीज़ बनाई गई है हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, लॉकडाउन लर्नर्स, जो कि एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, लेबनान ऐसा फर्स्ट देश बन गया है, अरब नेशन ऐसी पहला अरब नेशन बन गया है जिसने कैनाबिस फार्मिंग को लीगलाइज कर दिया। यानी यहाँ पर अब ये लीगल तरीके से हम कैनाबिस फार्मिंग वहाँ के जो देशवासी हैं वो कर सकते हैं। कैनाबिस मतलब क्या होता है, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो आपने सुना होगा भांग, ठीक है, या फिर गांजा या मरीजुआना जिसको बोलते हैं, मरीजुआना, ठीक है, उसको यहाँ पर लीगलाइज कर दिया है लेबनान में। अब लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। बेरूत इसकी क्या है, कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड। याद रखनी है गाइस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। तो बेरूत इज़ द कैपिटल एंड पाउंड इज़ द करेंसी। नेक्स्ट है, G20 ने लॉन्च किया है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सप्लोरेटर, ACT इसका नाम रखा गया है, ACT, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सप्लोरेटर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि जहाँ पर जिस भी देशों में इम्पॉर्टेंट सप्लाईज नहीं पहुँच रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचाया जाए, जैसे PPE किट्स हो गई, N95 मास्क हो गए, या फिर और भी जो दवाइयाँ हैं SCQ टैबलेट्स हो गई, तो ये सब चीज़ों को प्रोवाइड कराएगा G20 देश का ग्रुप। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस हमारे पास, लद्दाख अक्साई चीन इज़ पार्ट ऑफ चाइना। तो WHO का मैप आया है अभी हमारे पास, उसमें क्या कहा गया है कि लद्दाख का जो पहले पार्ट माना जाता था अक्साई चीन, वो अब चाइना का पार्ट उस मैप में दिखाया जा रहा है, और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, कलर कोड भी यहाँ पर इसको दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है WHO के मैप में। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है लद्दाख का, तो अक्साई चीन है, याद रखना है। लास्ट करंट अफेयर्स, इंडियाज होल्डिंग ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हिट्स हाई रिकॉर्ड ऑफ $177.5 मिलियन इन फरवरी, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है, और वो कहते हैं कि US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इंडिया के पास अभी हैं वो हैं $177.5 बिलियन, और ये लगभग हमारे जनवरी से फरवरी के बीच में $13 बिलियन ये US बढ़ा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये डाटा याद रखना है आपको। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह लिंक दिया है क्विज सॉल्व करने का, प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करिए, उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा गाइस, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को सीखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप जाके पेपर में अच्छे से रिजल्ट आउटपुट मिल पाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो बिना डिस्क्रिप्शन में क्विज सॉल्व किए इस वीडियो को लेफ्ट ना करिएगा। ओके गाइस, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो to other people. God bless you guys. Bye.